तो हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य भूतपूर्व से चलता आ रहा हो और अभी भी वर्तमान में भी चल रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा उम्मीद है, आशा और विश्वास के साथ है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है, पास्ट से चलता आ रहा हो और वर्तमान में भी चल रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि शब्द आता है तथा उसमें समय भी दिया रहता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे रहा रही दिया है, समय भी दिया है, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरे बातों में समझेंगे, या जो कार्य भूतकाल से शुरू हुआ हो और अभी चल रहा है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर हम इसको लेके चलेंगे आगे, आगे बढ़ाते हैं नियम पे। नियम कह रहा है कि इस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होती है। ही सी इट तथा एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। थर्ड वाला है आई वी यू दे तथा बहुवचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कह रहा है निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं सिंस या फॉर का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है। यहाँ पे दे रहा है निश्चित समय, कैलेंडर हो गया, जैसे डेज हो गया, डेट्स हो गया, ईयर्स हो गया, मंथ्स हो गया, ओकेजन हो गया, होली त्यौहार, मंथ्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो फिक्स टाइम हो, ठीक ना, पॉइंट हो, एग्जैक्ट हो। क्लॉक हो गया 7 o'clock, चाइल्डहुड, मॉर्निंग। इसके लिए हम एक पिछला वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। फिर अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, 5 days, 2 days, 2 years, लास्ट 3 weeks, 3 weeks। अगर यहाँ पे 3 को हटा दिया जाए तो सिंस लग जाएगा। सिंस या फॉर के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे क्या है, 24 घंटा होता है एक दिन में। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बार 2 बजेगा, क्या होगा, एक बार। ये क्या है, पॉइंट है, एग्जैक्ट है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही 2 घंटे से, ठीक है। अब बताइए 24 घंटा होता है तो कब 2 घंटा, 1 से 2 के बीच में, कि 2 से 4 के बीच में, कि 5 से 7 के बीच में, कि 7 से 9, ये फिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, कर रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कर रहा है चपरासी 5 वर्षों से इस विद्यालय में घंटी बजा रहा है। तो क्या है यहाँ पे, चपरासी जो है पीछे से, भूत से काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नियम आपके सामने दिया गया है और पता है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको किस चीज़ की जरूरत है, सब्जेक्ट की। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, कौन 5 वर्षों से इस विद्यालय में घंटी बजा रहा है, तो चपरासी, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, 5 वर्षों से समय है, टाइम है। ठीक है,
फिर क्या बजा रहा है, घंटी, ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए बनाते हैं इसको। चपरासी की इंग्लिश क्या होता है, पियोन। क्या होता है, पियोन। तो लिखेंगे पियोन, सिंगुलर है, हैज़ बीन रिंगिंग बेल इन दिस स्कूल फॉर 5 years। हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मेरी माता जी सोमवार से पूजा नहीं कर रही हैं। कौन, तो मेरी माता जी, माई मदर, ये भी सिंगुलर है। हैज़ नॉट बीन वर्शिपिंग सोमवार। देखिए क्या होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सोमवार क्या है, एक बार आता है, फिक्स है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, सिंस मंडे। ठीक है। फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्या कह रहे हैं, जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस सब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या संध्या बचपन से स्वेटर बुन रही है, संध्या है ना, सबसे पहले इसको लगाएंगे, हैज संध्या बीन, बुनना का इंग्लिश होता है नाइट, KNITTING, नाइटिंग स्वेटर। क्या करेंगे, बचपन एक ही बार आता है, सबका बचपन एक ही बार आता है, ठीक है, उसका टाइम फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन गया। फिर टाइप 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। तो क्या है, वे लोग 4 सप्ताह से कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 weeks। अब यहाँ पे 4 सप्ताह क्या था, अनिश्चित समय था। ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, हैज के पहले नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक लिए जय हिंद, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे पास्ट टेंस।